जब जब बहार आई। देखा भैया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर पे। मम्मी पापा एक दूसरे से बात ही नहीं करते, सिर्फ लड़ते रहते हैं। हम मिल गए ना तो मम्मी पापा को बताने से मना कर रही है। तो तुम लोग बता दो अपने पापा को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मम्मी ने हमें मना किया है ना, अगर बोल भी देंगे तो मम्मी नाराज हो जाएगी। तुम लोग ना अपने बारे में ही सोचते हो। बड़े होके अगर तुमको कोई अच्छा काम करना है तो अपने से पहले किसी और के बारे में सोचना शुरू करो। मम्मी के गुस्से से डरने से ज्यादा तुम्हें पापा की चिंता दूर करनी चाहिए, जो तुम्हारे लिए परेशान होगे। तो हमें पापा को बता देना चाहिए। जैसे मम्मी तुमसे प्यार करती है वैसे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें पापा को सब बता देना चाहिए। फिर अगर पापा को पता चला तो फिर से यहाँ पर आके झगड़ा करेंगे। अगर तुम मम्मी और पापा को एक साथ देखना चाहते हो तो किसी न किसी बहाने से उनको साथ में लाना होगा। और वैसे भी जो भी आंख के सामने होता है वही दुनिया होती है। बाकी देख लो कि अभी तो मैं बच्चा ही हूँ। हाँ विशाखा बोलो। कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला बच्चों के बारे में। विशाखा, मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करता हूँ। एक फोन आ रहा है अर्जेंट, ठीक है? हेलो। हेलो पापा। बेटा कहाँ हो तुम? हम घर पर है। घर पर? सब ठीक तो है ना? पापा, जब आप हमें मिलोगे ना तो हम आपको सारी बात बता देंगे। तुम दोनों कहाँ चले गए थे बेटा? हम साईं बाबा को लेने गए थे, लेकिन वो तो नहीं है, पर उनका ड्राइवर हमारे साथ आया है। बाबा और ड्राइवर? तुम घर पर ही हो ना? हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। मैं अभी 10 मिनट में वहां पर पहुंचूंगा। तुम दोनों प्लीज बाहर आ जाना, ठीक है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, ठीक है? ओके पापा। लव यू बेटा। पापा 10 मिनट में आ रहे हमसे मिलने। देखा, उन्हें खुशी मिली ना। हाँ बोलो मनीष। विशाखा, एक खुशखबरी है, बच्चे मिल गए हैं। क्या? और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओह गॉड, चलो अच्छा है, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। तुम देखना, अब मैं बच्चों को अपने घर लेकर आऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मनीष, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ उन्हें लेकर, ठीक है? काम्या, पानी ले।
बात बता काव्या, तूने मनीष से बच्चों के बारे में बात करने से क्यों मना कर दिया? उन्हें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्योंकि मुझे डर है कि मनीष बच्चों को आकर ले जाएगा। तू गलत सोच रही है, तेरा वहम है ये। कुछ भी हो, इस हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती अब। पगली गई की। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और तुझे तो अब ये सोचना चाहिए कि फिलहाल तू बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। मैं भाभी को फोन लगाती हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन नहीं उठ रहा है, स्विच ऑफ है। लगता मंदिर गई होंगी। मैं अभी उन्हें खुशखबरी देकर आती हूँ। टेंशन मत लो। लेकिन पापा हमें बाहर क्यों मिलने बुला रहे? वो अंदर क्यों नहीं आ रहे हमसे मिलने? वो अंदर वो हमारे घर पे झगड़ा हुआ था इसीलिए। हाँ शायद से। पापा आए हमसे मिलने, बाहर बुला रहे। मैं जाऊं या नहीं जाऊं? जैसे मम्मी तुमसे प्यार करती है वैसे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। चिंटू जल्दी से बाहर आ, पापा हमसे मिलने आए हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पापा यहाँ आए हैं, बाहर बुला रहे। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि पापा से नहीं मिलना है। मैंने बोला था पर उन्होंने, भैया ने कहा था कि वो भी तो हमारे पापा है ना। और वो हमारी केयर करते हैं तो हमें भी उनसे मिलने जाना चाहिए। चलो चुपचाप यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर, कोई कहीं नहीं जाएगा। बैठ जाओ, अब कहीं नहीं जाना, ठीक है? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पापा ने बोला था कि जब भी वो पास जाएंगे तभी वो मिस कॉल देंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, दैट्स इट, ओके? मैं अभी आती हूँ। देखा भैया, हमारी वजह से आपको डांट पड़ गया। मैंने क्या बोला था? पापा से मिलने नहीं जाना है। मुझे डांट पड़ने की फिक्र तुम मत करो। वैसे भी हर काम के लिए लोग मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन तुम लोग अपने लक्ष्य पर निशाना लगाकर रखो। चिंटू, बच्चे कहाँ? बच्चों की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बच्चे मेरे हैं तो मुझे उनकी फिक्र करनी चाहिए। तुम जाओ, जाकर ऐश करो। काम है। बहस में तो तुमसे भगवान विष्णु भी नहीं जीत सकते। तो मैं कौन? इसलिए प्लीज वो लड़ाई मुझे नहीं करनी है। मेरे पास जीवन में और भी काम है।
वो तो मैं देख ही रही हूं। तो जाकर अपने काम क्यों नहीं करते? वो मेरी हेडेक है, मैं कर लूंगा। आज जिस काम से आया हूं वो मैं कर जाऊंगा। पहले मुझे अपने बच्चों से मिलना है। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को आज लेकर जाऊंगा। हाथ हटाओ काम्या, मैंने कहा हाथ हटाओ। मनीष, तुम फिर से बखेड़ा शुरू कर रहे हो। बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अच्छा, तुम्हारे साथ रह सकते हैं, मेरे साथ नहीं। तुम उन्हें रख सकती हो जिसे इतनी सी भी अकल नहीं है कि बच्चे कहां पर हैं, किधर गए हैं, कुछ नहीं पता। आज मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी? मनीष! काम्या, मेरे से बदतमीजी इससे बात मत करो। मनीष, बच्चे मेरे हैं, मेरे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, समझ गए तुम? बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे और तुम कोई नहीं होती हो मुझे रोकने वाली। हाथ छोड़ो, हटो। बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मनीष, बदतमीजी मत करो मेरे साथ। बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। किस हिसाब से मुंह उठाकर चले आए यहाँ पर? शर्म भी नहीं आई तुम्हें? अरे तुम्हें तो बच्चों को क्या इस घर को मुंह नहीं दिखाना चाहिए था। काम्या, मेरे से बहस मत करो। चिंटू, राजवी, खबरदार मनीष, अगर तुमने बच्चों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। And you know I mean it. बहुत खूब काम, बहुत खूब। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मैं भी जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पागलपन में फंसना नहीं चाहता। लेकिन कोर्ट में अपने बच्चों को लेकर रहूंगा मैं, और तब ये तुम्हारा पागलपन भी मुझे नहीं रोक सकेगा, समझी? ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है। ओ दे दी नजर में खुशियाँ, या फिर गम के साए। ला 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 ला। देखा भैया, ऐसे ही झगड़ा होता है हमारे घर पे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है इस घर में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वहाँ प्रॉब्लम भागी चली जाती है। अगर तुम लोगों को मम्मी पापा को साथ देखना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करते जाओ। करोगे? हाँ। तो दो साथ। जब जब बहार आई, हाँ, हेलो मनीष जी, बोलिए। शुक्ला जी, मेरी बात सुन। मुझे अपने बच्चों की केस की कस्टडी का प्रोसीजर तेजी से चाहिए। मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को अपने पास चाहता हूं। अरे मनीष जी, लगता है आप किसी टेंशन में हैं।
अरे बच्चों की टेंशन छोड़िए, वो मेरी टेंशन है। अब आप दूसरी टेंशन में दिमाग लगाइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन बस प्लीज प्लीज आप ये प्रोसीजर तेज कीजिए। मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए। अरे मनीष, 20 साल से वकालत कर रहे हैं, कोई छक नहीं मार रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है शुक्ला जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अरे मनीष जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। केस तो समझो हम जीत ही चुके हैं। थैंक यू शुक्ला जी। तो मामला सीरियस है। ये तो कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े झगड़े होते हैं। इसका कुछ भी इलाज नहीं है। बीमारी बड़ी होगी, लेकिन इसका हल मेरे लिए बहुत आसान है। हमें एक ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन पंगा करो चंगा। तो हम इस ऑपरेशन में घर के पंगे को चंगा करेंगे। हाँ, और हम इसकी शुरुआत अभी से करेंगे। चलो, हमें पहले मम्मी को सॉरी बोलना है। चिंटू, वापस से तू खेल रहा है, चल ना। मम्मी सॉरी। मम्मी सॉरी। मैं तुम दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकती बेटा। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ, देखो, कसम खाओ मेरी कि आज के बाद पापा को नहीं मिलोगे। नहीं मिलेंगे। लेकिन आंटी, ये तो इनका हक होता है ना। मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिलना तो बच्चों का हक होता है, और किसी से किसी का हक छीनना बहुत बुरी बात होती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़े होने पर ही समझ में आती हैं। और जब तक जिस बात का पता ना हो, तब तक तुम ये नहीं बता सकते कि क्या सही है और क्या गलत। आंटी, ये बात तो आपकी सही है, पर अगर एक बच्चा पानी को पानी बोलता है और बड़े होकर उसे दूध बोलता है, तो समझदार नहीं, कंफ्यूज हुआ है। जब जब बहार आई। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि कुछ बातें बड़े होने पर ही समझ में आती हैं। खैर, तुम्हें अपने घर भी तो जाना होगा ना। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा देती हूँ। मम्मी भैया कहीं भी नहीं जाएंगे। भैया कहीं भी नहीं जाएंगे। मेरे जाने से इस सवाल का हल नहीं मिलेगा। इस सवाल का हल तभी होगा जब इनके जवाब मिलेंगे। मम्मी भैया कहीं भी नहीं जाएंगे। वो हमारे साथ ही रहेंगे। जिद नहीं करते बेटा। देखो, जब तुम दोनों नहीं मिल रहे थे तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे लिए परेशान थी ना। वैसे भैया के मम्मी पापा भी परेशान होंगे ना, उन्हें घर जाना होगा। बेटा, तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा देती हूँ। मम्मी भैया कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी भैया कहीं भी नहीं जाएंगे। बेटा, मैंने कहा ना, जिद नहीं करते, भैया को अपने घर जाना होगा। काम्या, क्या हुआ? मनीषा आया था ना, मैंने उसे विंडो से देखा, बहुत गुस्से में था और गाड़ी लेके तेजी से निकल गया। क्या हुआ काम्या? चुप क्यों हो? बताओ ना, बोल ना काम्या। चिंटू, माधवी, जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, मम्मा से बात करनी है मुझे।
बेटा आप भी जाओ, चलो। बोलो मुझे, क्या बात है? क्या बोल रहा था वो? क्या कहा उसने? क्या कहेगा? उसे मुझे सताने के सिवा आता ही क्या है? कह रहा था कि वो बच्चों को यहाँ से लेकर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा काम्या। इस घर में उन बच्चों की माँ होते हुए वो सौतेली माँ के पास बच्चों को नहीं ले जा सकता। आखिर हो क्या गया है मनीष को? क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ? भैया भाभी इतने खुश हैं, खुशी की वजह से वहां गरीबों को खाना खिला रहे हैं मंदिर में, वो भी आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो। मनीष शांत हो जाओ। क्या समझती है अपने आप को? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर आज मेरे घर वाले उसके साथ हैं, तो वो सोच रही है कि वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वो भी जानती नहीं है मुझे। मनीष, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल रखो। ऐसा क्या हो गया? विशाखा, मैं हर एक गुस्से को पी सकता हूं, हर एक गुस्से को पी सकता हूं, लेकिन ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश करे। एक तो वो पागल औरत बच्चों का ख्याल नहीं रखना जानती, और ऊपर से मेरे को जवाब देती है कि मुझे बच्चों को ख्याल रखना नहीं आता। आज मैं बच्चों को वापस यहां पर घर पर लेकर आता, लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ? मनीष, मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा ही मनीष, मुझे लगता है तुम्हें इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही। क्या ज्यादा ही है? क्या ज्यादा ही? कुछ जानती हो क्या किया उसने? उसे सुसाइड करने की धमकी दी मुझे आज।